Hello everyone, today we are going to do the part 2 of paper code BPCG 171 General Psychology। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और पार्ट 1 को देखें। और जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सर्च कोड में आप अपना जो भी आपका पेपर कोड है, जैसे BPCG 171, ठीक है, आपका इंग्लिश हिंदी जो भी मीडियम है आप उसमें दोनों में ही गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ से बाय नाउ करके आप क्या करेंगे, गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से, ठीक है, परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको अगर गेस्ट पेपर चाहिए होगा तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस कर लेते हैं तो क्या है, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि जितनी भी अलग अलग थ्योरीज हैं मोटिवेशन को लेके वो हमें बतानी है, ठीक है। सो मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स पीपल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे और अचीव गोल्स। मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि पीपल को ड्राइव करता है टू एक्ट इन अ सर्टेन वे या फिर टू अचीव गोल्स। साइकोलॉजिस्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स क्या हैं, उन्होंने डेवलप किया है अलग अलग थ्योरीज को, ठीक है, टू एक्सप्लेन कि जो लोग हैं वो बिहेव करते हैं द वे दे डू, यानी कि वो जो जैसे वो बिहेव करते हैं वो वैसे बिहेव क्यों करते हैं, वाई पीपल बिहेव द वे दे डू। सो दीज थ्योरीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, यानी कि इन थ्योरीज को ब्रॉडली उन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब जो आपके अब्राहम मास्लो हैं, ये प्रपोज करते हैं कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अरेंज होती हैं हायरार्की में, ठीक है, यानी कि ये लाइन वाइज अरेंज होती हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा मोटिवेशन है, ठीक है, तो पीपल क्या रहते हैं, पीपल मोटिवेटेड होते हैं कि पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को फील करेंगे, फिर एक बार वो सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद वो हायर लेवल्स पे जाते हैं। सो द लेवल्स आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि पहला आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसमें आगे फूड शेल्टर वाटर आ गया। सेकंड इज सेफ्टी नीड्स, दैट इज सिक्योरिटी स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन। थर्ड इज सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप लव बिलोंगिंग। फोर्थ इज एस्टीम नीड्स, recognition respect and achievement. फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, पर्सनल ग्रोथ अचीविंग फुल पोटेंशियल। तो यानी कि मैस्लो ये बिलीव करते हैं दैट द अनमेट लोअर लेवल नीड्स मोटिवेट बिहेवियर अंटिल दे आर सेटिस्फाइड। सेकेंड इज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। जो आपके फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि जो मोटिवेशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आपका हाइजीन फैक्टर, ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी हो गई, वर्किंग कंडीशंस हो गए, कंपनी के पॉलिसीज हो गए। इफ दीज आर मिसिंग, यानी कि अगर ये सब मिसिंग होंगे तो एम्प्लॉयज क्या होंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। सेकंड इज मोटिवेटर्स, दैट इज अचीवमेंट रिकॉग्निशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपके अचीवमेंट रिकॉग्निशन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब क्या क्रिएट करते हैं, ये जॉब सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करते हैं और एनकरेज करते हैं पीपल को टू वर्क हार्डर। इन शॉर्ट हाइजीन फैक्टर्स प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जो आपका हाइजीन फैक्टर है ये डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है, और जो मोटिवेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ट्रू मोटिवेशन को। थर्ड इज मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। जो आपके डॉगलस मैकग्रेगर हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं दो टाइप ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। थ्योरी एक्स क्या करती है, थ्योरी एक्स अज्यूम करती है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो नेचुरली लेजी होते हैं और उन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत होती है। थ्योरी वाई क्या अज्यूम करती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड दे एंजॉय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द थ्योरी हाईलाइट्स दैट मैनेजर्स बिलीव अबाउट दैन एम्प्लॉय अफेक्ट मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो भी मैनेजर का बिलीफ होगा उनके एम्प्लॉय पे, वो उसके अफेक्शन, वो उसको मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। फोर्थ इज मैक्सेलेंस थ्योरी ऑफ नीड। डेविड मैक्सेलेंस फोकस ऑन थ्री की नीड्स दैट मोटिवेट पीपल, यानी कि ये तीन की नीड्स पे फोकस करते हैं जो कि पीपल को मोटिवेट करते हैं। दैट इज द नीड फॉर अचीवमेंट, दैट इज द डिजायर टू सक्सीड एंड एक्सेल, नीड फॉर अफिलिएशन, डिजायर टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड बी लाइक्ड, नीड फॉर पावर,
that is desire to influence or control others. So people are motivated differently depending on which need dominate. यानी कि लोग मोटिवेटेड होते हैं अलग अलग प्रकार से डिपेंडिंग कि उनको क्या नीड डोमिनेट करती है। ठीक है, 3 टाइप की नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। Fifth is Vroom's expectancy theory. Victor Vroom suggested that motivation depends on the relationship between the effort, performance and reward. अब जो आपके विक्टर व्रूम है वो सजेस्ट करते हैं कि जो मोटिवेशन है वो डिपेंड करता है ऑन द रिलेशनशिप एफर्ट के बीच में, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में. सो पीपल आर मोटिवेटेड when they believe that their effort will lead to good performance, यानी कि जो उनका एफर्ट है वो एक गुड परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, लीड करेगा. गुड परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन डिजायर्ड रिवॉर्ड्स. सो दिस थ्योरी एम्फसाइजेस दैट मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, कंक्लूजन में देखते हैं जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं. हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स पीपल. ठीक है, ये मैनेजर्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो पीपल है उनको क्या ड्राइव करता है. वाइल कंटेंट थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट मोटिवेट्स पीपल, यानी कि जो आपका कंटेंट थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि मोटिवेट क्या करता है पीपल को. प्रोसेस थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि मोटिवेशन कैसे होता है. बाय अप्लाइंग दीज थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस द मेजर इश्यूज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि इसमें आपको क्या बताना है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसके मेजर इश्यूज क्या हैं इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके वेरियस पीरियड्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के. ठीक है, सो ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल ग्रो, चेंज एंड अडेप्ट थ्रू आउट देयर लाइफ्स. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है आपका, जो भी आपकी साइंटिफिक स्टडी है कि लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनमें क्या चेंज आ रहा है, वो क्या अडेप्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, सो इट फोकसेस ऑन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज. यानी कि ये फोकस करते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज. तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग टॉलर और ओल्डर. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े हो रहे हैं या फिर टॉल हो रहे हैं या फिर बूढ़े हो रहे हैं. इसका ये भी मतलब होता है कि इट ऑल्सो इंक्लूड दैट in how we think, feel and interact with others. So major issues in study of human development is, studying human development involves understanding several important issues. यानी कि बहुत सारे important issues हैं अगर हमें human development को study करना है. That is nature versus nurture. This is the debate about whether our development is shaped more by genetics or by the environment and experiences. यानी कि ये ऐसे डिबेट है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे जेनेटिक्स से शेप होता है, यानी कि हमारे नेचर से शेप होता है, या फिर जो हमें एनवायरनमेंट में हम जहाँ रह रहे हैं जैसे हमें एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, यानी कि नर्चर से फिर कंडीशन होता है. सो बोथ प्ले अ रोल बट अंडरस्टैंडिंग देयर इंटरेक्शन इज अ मेजर कंसर्न. यानी कि दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट उनका इंटरेक्शन क्या है, एक मेजर कंसर्न है. सेकेंड इज कंटिन्यूटी वर्सेज डिसकंटिन्यूटी. Researchers study whether development happens gradually over time or in distinct stages. यानी कि रिसर्चर्स क्या होते हैं, वो स्टडी करते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली ओवर टाइम हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी में हो रहा है, या फिर डिस्टिंक्ट स्टेजेस में हो रहा है, दैट इज डिसकंटिन्यूटी में हो रहा है. थर्ड इज स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज. दिस इशू लुक्स एट whether our personality, intelligence and behavior remain stable over time or change as we grow. यानी कि ये इशू ऐसा लुक करता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा बिहेवियर है, वो स्टेबल रहता है ओवर टाइम या फिर चेंज करता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. ठीक है, फोर्थ इज क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पीरियड्स. सम एबिलिटीज लाइक लैंग्वेज लर्निंग डेवलप बेस्ट एट स्पेसिफिक टाइम्स. मिसिंग दीज पीरियड्स में मेक डेवलपमेंट हार्डर. यानी कि कुछ कुछ एबिलिटीज जैसे कि हमारा लैंग्वेज लर्निंग का एबिलिटी होता है, ठीक है, तो मिसिंग दीज पीरियड्स में मेक डेवलपमेंट हार्डर. फिफ्थ इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नो टू पीपल डेवलप एग्जैक्टली द सेम वे. यानी कि कोई भी दो लोग क्या है, एकदम एग्जैक्टली डेवलप नहीं होते हैं. स्टडिंग वाई पीपल डिफर इन ग्रोथ, लर्निंग एंड बिहेवियर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी कि इसे स्टडी करना है कि जो लोग हैं
वो ग्रोथ में डिफरेंट क्यों होते हैं, लर्निंग में डिफरेंट क्यों होते हैं, बिहेवियर में डिफरेंट क्यों होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट का। नाउ वी विल लुक एट द पीरियड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस और पीरियड्स, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको अलग अलग पीरियड्स में या फिर अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्री नेटल पीरियड, दैट इज कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जो आपका कंसेप्शन से बर्थ तक का जो पीरियड है उसको हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे क्या आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो रैपिडली अकर होती है इन द वूम्ब, सो मेजर ऑर्गन्स एंड द बॉडी सिस्टम्स फॉर्म ड्यूरिंग दिस स्टेज। सेकेंड इज इन्फेंसी, दैट इज बर्थ टू 2 years, यानी कि आपके बर्थ से लेके 2 साल तक का आपका क्या होता है, इन्फेंसी एज होता है। सो बेबीज ग्रो फास्ट फिजिकली, यानी कि इसमें क्या होते हैं, फिजिकली बेबीज क्या करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद द केयर गिवर्स। थर्ड इज अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 to 6 years। सो चिल्ड्रन डेवलप मोटर स्किल्स, चिल्ड्रन यहाँ पे मोटर स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, लैंग्वेज को लर्न करते हैं और वो रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सोशल इंटरेक्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। फोर्थ इज मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज फ्रॉम 6 to 12 years। ग्रोथ स्लोज डाउन अ बिट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका ग्रोथ एकदम थोड़ा मतलब स्लो डाउन हो जाती है, बट जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। चिल्ड्रन क्या है, वो सीखते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और वो फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं आउटसाइड द फैमिली। फिफ्थ इज अडोलेसेंस, दैट इज फ्रॉम 12 to 18 years। दिस पीरियड इन्वॉल्व प्यूबर्टी, इमोशनल चेंजेस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन फॉर द अडल्ट रोल्स। यानी कि अडोलेसेंस आपकी कौन सी स्टेज है, जब आप 12 to 18 years के बीच में होते हैं, तो इस पीरियड में क्या होता है, प्यूबर्टी होती है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। सिक्स इज अर्ली अडल्टहुड, यानी कि आपका 18 to 40 years तक का क्या होता है, आपका अर्ली अडल्टहुड की स्टेज होती है। पीपल अपने करियर पे फोकस करते हैं, रिलेशनशिप्स हो गए, आपके फैमिली लाइफ हो गई, फिजिकल हेल्थ को क्या होती है, जनरली अपने पीक पे होती है। सेवेंथ इज मिडल चाइल्डहुड, यानी कि 40 to 65 years तक आपका मिडल अडल्टहुड होता है। यानी कि जो अडल्ट हैं, अडल्ट में एक्सपीरियंस फिजिकल साइंस ऑफ एजिंग, करियर चेंजेस एंड पेरेंटिंग चैलेंजेस। तो इमोशनल मैच्योरिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस आर हाई। इस टाइम पे क्या होता है आपको, जब आप मिडिल अडल्टहुड में होते हैं तो यहाँ पे आपका इमोशनल मैच्योरिटी और लाइफ एक्सपीरियंस क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेट अडल्टहुड, दैट इज फ्रॉम 65 एंड अबव, यानी कि अब आप 65 और उससे ऊपर एज के हो गए तो ये आपका लेट अडल्टहुड है। तो इसमें क्या होता है, एजिंग कंटिन्यूस होती है, यहाँ पे एज आपकी बढ़ती रहती है, फिजिकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, डिक्लाइन होती हैं, एंड इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप। सो ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई पीपल चेंज ओवर देयर लाइफ स्पैन। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें मदद करता है ये समझने में, ठीक है, कि जो पीपल हैं वो चेंज कर रहे हैं ओवर टाइम, क्यों और कैसे। By studying it, we can support individuals in growing healthily, learning effectively, and living fulfilling lives. तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्कस इन डिटेल द स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, साइकोलॉजी के स्कोप और एप्लीकेशन को बताना है। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है आपका, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर का। ये हमें मदद करता है कि ये समझने में कि जो पीपल हैं वो क्या थिंक कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और वो क्या एक्ट कर रहे हैं इन सर्टन वेज। और स्कोप जो है साइकोलॉजी का वो बहुत ही वाइड है, क्योंकि क्या है, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्वॉल्व होता है हमारे सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। सो इट इज़ अप्लाइड इन डिफरेंट फील्ड्स टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, वर्क प्लेसेस एंड सोसाइटी। इसको अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई किया जाता है ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, एजुकेशन, वर्क प्लेस और सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें। नाउ वी विल लुक एट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी हमें मदद करती है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि पीपल कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ये हमारे इमोशंस को स्टडी करता है, थॉट्स, एटीट्यूड्स और पर्सनालिटी को स्टडी करता है। ये नॉलेज यूजफुल होता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली डील कर पाए इंडिविजुअल्स के साथ। मेंटल हेल्थ, वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ साइकोलॉजी इज मेंटल हेल्थ, यानी कि जो मेन एरिया है साइकोलॉजी का वो आपका मेंटल हेल्थ है। Clinical psychologists and counselors study psychological disorders like anxiety, depression and stress. जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपकी एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया या फिर स्ट्रेस हो गया। दे यूज थेरेपी एंड काउंसलिंग टू हेल्प इंडिविजुअल्स लीड अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। ये लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं
ताकि इंडिविजुअल्स क्या कर सकें, एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ को जी सकें। थर्ड इज एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड डेवलप। जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, ठीक है, ये फोकस करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे सीखते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं। ये हेल्प करता है टीचर को ये आइडेंटिफाई करने में कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, और फाइंड करने में कि जो आपके इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या हैं। ठीक है। साइकोलॉजी ऑल्सो गाइड्स करिकुलम डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। फोर्थ इज वर्क प्लेस एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी डील्स विद एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क। जो आपका इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होता है, ये डील करता है कि जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर कैसा है वर्क पे। साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं इन सेलेक्टिंग द राइट एम्प्लॉयज, improving the job performance and creating a positive work environment. So this increases productivity and satisfaction. इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। फिफ्थ इज सोशल बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट इन सोसाइटी। जो सोशल साइकोलॉजी होती है वो स्टडी करती है कि इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन करता है फिनोमिनास को, जैसे कि ग्रुप बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड्स हो गए, प्रेजुडाइज हो गया, कन्फर्मिटी हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि अगर हम सोशल बिहेवियर को समझेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे और प्रमोट कर पाएंगे सोशल हार्मोनी को। सिक्स्थ इज हेल्थ एंड वेलबींग। जो आपकी हेल्थ साइकोलॉजी होती है ये एग्जामाइन करती है द कनेक्शन बिटवीन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिस्ट एनकरेज करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि वो प्रिवेंट कर सके इलनेस और इम्प्रूव कर सके हमारी ओवरऑल वेलबींग को। सेवेंथ इज फॉरेंसिक एंड लीगल एड, लीगल फील्ड। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वर्क विद लीगल सिस्टम। जो आपके फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, लीगल सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। दे हेल्प अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर। ये हमें हेल्प करते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है। वो असिस्ट करते हैं मेंटल फिटनेस ऑफ क्रिमिनल्स एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन द कोर्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है काउंसलिंग एंड थेरेपी। इट हेल्प्स पीपल डील विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, साइकोलॉजी मदद करती है पीपल को टू डील विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर। एजुकेशन, डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड सॉल्विंग लर्निंग डिफिकल्टीज। थर्ड इज वर्क प्लेस, इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लीडरशिप स्किल्स। हेल्थ, प्रमोटिंग मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करना, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू। सोशल चेंज, दैट इज रिड्यूसिंग प्रेजुडाइज, encouraging positive social behavior and enhancing communication. स्पोर्ट्स, एनहांसिंग एथलीट्स परफॉर्मेंस थ्रू मेंटल ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। यानी कि स्पोर्ट्स में कैसे कर सकते हैं हम, जो एथलीट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं थ्रू द मेंटल ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। In conclusion, we can say that the scope and application of psychology are vast and diverse. यानी कि जो साइकोलॉजी का स्कोप है, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन है वो बहुत वास्ट हैं और डाइवर्स हैं। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है टू द क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज, बट इन प्रेजेंट डे एवरीडे लाइफ। ठीक है, फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ टू वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। यानी कि एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, वर्क प्लेस से लेके, सोसाइटी से लेके, साइकोलॉजी हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द ह्यूमन बिहेवियर। सो बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो वी कैन लीड अ हैप्पियर, हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बतानी है पियागेट्स की। सो जीन पियागेट, अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, डेवलप्ड अ थ्योरी एक्सप्लेनिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स एज दे ग्रो। जीन पियागेट ने क्या बताया है आपका, एक ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डेवलप किया एक ऐसी थ्योरी जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो अपनी कैसे थिंकिंग को डेवलप करते हैं, रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं दे आर नॉट लेस इंटेलिजेंट दैन अडल्ट, यानी कि अडल्ट से वो ज़्यादा कम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो डिफरेंटली थिंक करते हैं। हिज थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। उनके थ्योरी फोकस करता है कि चिल्ड्रन अपने नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरैक्शंस। दो की कॉन्सेप्ट्स आर स्कीमाज एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी उनको कोई टू की कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, आपका पहला है स्कीमाज एंड सेकंड इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ पियागेट्स थ्योरी इज, फर्स्ट इज स्कीमाज। Schemas are mental structures or frameworks that help children understand the world. स्कीमास क्या होते हैं आपके, एक मेंटल स्ट्रक्चर या फिर फ्रेमवर्क होता है जो कि चिल्ड्रन को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर एक चाइल्ड है
ठीक है, चाइल्ड में हैव अ स्कीमा फॉर डॉग दैट इंक्लूड्स 4 legs, fur and a tail. Schemas change over time through 2 processes. यानी कि मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसका स्कीमा है उसके पास डॉग के लिए, जिसमें कि वो 4 legs को इमेजिन करता है, फर को इमेजिन करता है, एक टेल को इमेजिन करता है। स्कीमास क्या होते हैं, वो टाइम टाइम के साथ चेंज होते हैं, ठीक है, थ्रू 2 processes. First is assimilation, that is when a children add new information to an existing schema. जब चिल्ड्रन क्या करता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है टू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा. फॉर एग्जाम्पल, सीइंग अ न्यू टाइप ऑफ डॉग एंड रिकग्नाइजिंग इट एज अ डॉग. सेकेंड इज अकोमोडेशन, व्हेन चिल्ड्रन एडजस्ट द स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन. जब क्या करते हैं, चिल्ड्रन अपने स्कीमा को एडजस्ट करते हैं ताकि वो नई इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर सके. एग्जाम्पल के लिए, लर्निंग दैट अ कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग डिस्पाइट सम सिमिलैरिटीज. यानी कि जो डॉग और कैट हैं वो डिफरेंट हैं उनकी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी. सेकंड इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू एक्सपीरियंसेस. यानी कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं नए नए एक्सपीरियंसेस को. सो इट हैपन्स थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. अडेप्टेशन कैसे होता है, ये 2 प्रोसेस के थ्रू होता है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के थ्रू होता है, जिससे कि क्या करते हैं, जो चिल्ड्रंस है वो लर्न करते हैं एंड दे ग्रो कॉग्निटिवली. थर्ड इज इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन इज द बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. यानी कि जो बैलेंस होता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में. सो व्हेन चिल्ड्रन एनकाउंटर न्यू एक्सपीरियंसेस दैट डोंट फिट देयर करंट स्कीमास, दे फील अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस एंड वर्क टू रिस्टोर बैलेंस थ्रू लर्निंग. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. Piaget proposed 4 main stages of cognitive development, each characterized by different ways of thinking. उन्होंने क्या किया है, 4 मेन स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. ठीक है, फर्स्ट इज सेंसोरी मोटर स्टेज, दैट इज फ्रॉम 0 to 2 years. सो बेबीज लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस. यानी कि जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं वो क्या है, वो अपने वर्ल्ड को कैसे सीखते हैं, थ्रू देयर सेंसेस और एक्शंस के थ्रू. की स्किल्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट. सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 to 7 years के बीच में. चिल्ड्रन बिगिन टू यूज लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड इमेजिनेशन. इस टाइम पे क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देते हैं, सिम्बल्स और इमेजिनेशन को यूज करना शुरू कर देते हैं. थिंकिंग क्या होती है इस टाइम पे, थिंकिंग एगोसेंट्रिक होती है, मीनिंग दैट दे सी द वर्ल्ड मेनली फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव. यानी कि वो अपने सिर्फ खुद के पर्सपेक्टिव से ही वर्ल्ड को देखते हैं. उन पे क्या होती है, दे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक. उनमें उस टाइम पे क्या होता है, डिफिकल्टी होती है उन्हें लॉजिक को समझने में. एंड व्यू पॉइंट्स डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, उनके खुद के व्यू पॉइंट से अलग व्यू पॉइंट्स अगर किसी के होंगे तो उन्हें डिफिकल्टी होती है उन्हें सीखने में. थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 7 to 11 years. ठीक है, चिल्ड्रंस क्या होते हैं इस टाइम पे, डेवलप करते हैं लॉजिकल थिंकिंग अबाउट द कॉन्क्रीट इवेंट्स. वो अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक कंजर्वेशन, ठीक है, एंड रिवर्सिबिलिटी. थिंकिंग इज लेस इगोसेंट्रिक एंड मोर ऑर्गेनाइज. इस टाइम पे क्या होती है, हमारी जो चिल्ड्रंस की थिंकिंग होती है वो लेस इगोसेंट्रिक होती है और मोर ऑर्गेनाइज्ड होती है. 4 इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 12 years एंड अबव. यानी कि जब 12 साल से ऊपर का बच्चा है. सो एडोलेसेंट्स क्या होते हैं, डेवलप्ड कर लेते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग को. दे कैन रीजन लॉजिकली, plan systematically and consider possibilities beyond their immediate experiences. Okay, now we'll look at the conclusion. Piaget's theory shows that cognitive development is a gradual active process where children constructs knowledge through experiences. यानी कि जो children है वो अपने experiences के through knowledge को construct करते हैं. So understanding these stages helps parents, teachers and caregivers support children's learning in age appropriate ways. ठीक है, तो ये एम्फेसाइज करता है कि जो चिल्ड्रन है वो डिफरेंटली थिंक करते हैं एट ईच स्टेज एंड एजुकेशन शुड मैच देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए. ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, थैंक यू.